वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज हम देखेंगे CC2 जिसका नाम है भारत में शिक्षा स्थिति समस्याएं एवं मुद्दे सब्जेक्ट का क्वेश्चन नंबर 3। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 देखा था। हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज चल रही है। क्वेश्चन नंबर 3 है वैदिक एवं मध्यकालीन मुस्लिम शिक्षा का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। डू अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ वैदिक एंड मुस्लिम एजुकेशन। ठीक है, तो पहला हेडिंग लिखेंगे, फिर क्रमांक, पहलू, वैदिक शिक्षा, मध्यकालीन शिक्षा। फर्स्ट पॉइंट है समय काल। वैदिक काल जो है वो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का काल था और मध्यकाल 8वीं से 18वीं शताब्दी तक। सेकेंड पॉइंट है शिक्षा का उद्देश्य। तो वैदिक काल में आत्मज्ञान, धर्म, नैतिकता और सत्य की प्राप्ति, और मध्यकालीन शिक्षा में धार्मिक प्रचार, प्रशासनिक कौशल और समाज सेवा। थर्ड पॉइंट है शिक्षा का स्वरूप। तो वैदिक काल में धर्म आधारित, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक था और मध्यकालीन शिक्षा में धर्म और राजनीति आधारित। फोर्थ पॉइंट है शिक्षा प्रणाली। तो गुरु शिष्य परंपरा थी वैदिक काल में, गुरुकुल में शिक्षा, और फिर इधर मध्यकालीन शिक्षा में मदरसे और मकतब की प्रणाली, धार्मिक संस्थानों में शिक्षा। फिर फिफ्थ पॉइंट है पाठ्यक्रम, वेद, उपनिषद, धर्म, योग, दर्शन, गणित, खगोल शास्त्र, और इधर मध्यकाल में कुरान, हदीस, अरबी, फारसी, तर्कशास्त्र, विज्ञान। अगर गाइस आपके लिए वीडियो जो है वो हेल्पफुल है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा अगर आप आगे और भी ऐसी वीडियोस देखना चाहते हो तो। 6 पॉइंट है भाषा। संस्कृत और प्राकृत थी वैदिक काल में और मध्यकाल में अरबी, फारसी और क्षेत्रीय भाषाएं। फिर 7 पॉइंट है शिक्षा का स्थान। तो वैदिक काल में गुरु का सर्वोच्च स्थान था और इधर जो है गुरु को मौलवी, मुल्ला और धर्मगुरु कहा जाता था। 8th पॉइंट है शिक्षा का माध्यम। तो वैदिक काल में मौखिक शिक्षा और स्मरण, मतलब उनको श्लोक वगैरह याद करवाए जाते थे। और फिर इधर लिखित शिक्षा और पांडुलिपियाँ। 9th पॉइंट है लक्ष्य वर्ग। समाज के सभी वर्गों के लिए थी वैदिक शिक्षा, मुख्यतः उच्च वर्ग और विशेषकर मुस्लिम समाज के लिए। 10 पॉइंट है शिक्षा का केंद्र बिंदु। तो व्यक्ति का आध्यात्मिक और नैतिक विकास, धर्म, राजनीति और प्रशासन। फिर 11 पॉइंट है महिलाओं की शिक्षा। वैदिक काल में सीमित, लेकिन वैदिक काल में महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था। महिलाओं की शिक्षा पर लगभग प्रतिबंध था। 12 पॉइंट है शिक्षा का स्थान। तो गुरुकुल और आश्रम और इधर मदरसे और मकतब। फिर 13 पॉइंट है शिक्षा का प्रभाव। समाज में नैतिकता, आधुनिकता, आध्यात्मिकता और सांस्कृतिक मूल्यों का विकास, और इधर प्रशासनिक, धार्मिक और सामाजिक संरचना को मजबूती प्रदान करना। फिर निष्कर्ष, वैदिक शिक्षा आत्मज्ञान, नैतिकता और आध्यात्मिकता पर आधारित थी, जबकि मध्यकालीन शिक्षा धर्म और प्रशासन पर केंद्रित थी। वैदिक काल में शिक्षा सार्वभौमिक और समावेशी थी, जबकि मध्यकालीन काल में शिक्षा मुख्यतः धर्म विशेष तक सीमित हो गई थी। दोनों कालों की शिक्षा प्रणालियों में समाज और संस्कृति के अनुसार महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो गाइज ये था हमारा वैदिक काल और मध्यकालीन शिक्षा का तुलनात्मक अध्ययन। हम इस प्रकार कर सकते हैं चार्ट के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 4 है CC2 का, औपनिवेशिक भारत में शिक्षा के लक्ष्य, संरचना एवं पाठ्यचर्या का विस्तृत वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब इन डिटेल द एम्स, स्ट्रक्चर एंड करिकुलम ऑफ एजुकेशन इन कॉलोनियल इंडिया। इसका आंसर में पहले हेडिंग लिखेंगे, औपनिवेशिक भारत में शिक्षा के लक्ष्य, संरचना एवं पाठ्यक्रम का वर्णन। औपनिवेशिक काल में भारत में शिक्षा प्रणाली का स्वरूप ब्रिटिश शासन के उद्देश्यों के अनुसार निर्मित हुआ। इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश प्रशासन को सशक्त बनाना और औपनिवेशिक शासन को बनाए रखना था। औपनिवेशिक का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में, मतलब जो दूसरे धर्म और जातियां रहती, मतलब उसको फॉलो करने का प्रेशर बनाना। ठीक है, शिक्षा प्रणाली में कई बदलाव हुए जिनका उद्देश्य भारतीय समाज और संस्कृति को नियंत्रित करना था, मतलब कंट्रोल करना था। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट शिक्षा का लक्ष्य। औपनिवेशिक भारत में शिक्षा के निम्न मुख्य लक्ष्य थे। फर्स्ट है ब्रिटिश प्रशासन के लिए सहायक वर्ग तैयार करना, भारतीयों को क्लर्क, प्रशासन और अधीनस्थ कर्मचारी के रूप में प्रशिक्षित करना। सेकेंड पॉइंट है भारतीय संस्कृति और परंपरा को कमजोर करना, पश्चिमी शिक्षा के माध्यम से भारतीयों को उनकी सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं से दूर करना। थर्ड पॉइंट ब्रिटिश भाषा और संस्कृति का प्रचार, अंग्रेजी भाषा और पश्चिमी विचारधारा को बढ़ावा देना। फोर्थ पॉइंट है सामाजिक विभाजन को बढ़ावा देना, शिक्षा के माध्यम से जाति और वर्ग विभाजन को प्रोत्साहित करना। फिफ्थ पॉइंट है भारतीयों में गुलामी मानसिकता का विकास, एक ऐसा शिक्षित वर्ग तैयार करना जो ब्रिटिश शासन का समर्थन करे। फिर शिक्षा की संरचना, हेडिंग लिखना है। ब्रिटिश काल में शिक्षा की संरचना 3 स्तरों में विभाजित थी। फर्स्ट है प्राथमिक शिक्षा, गांव और स्थानीय क्षेत्रों में सीमित प्राथमिक विद्यालय। शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषाएं थी, अधिकांश विद्यालय गरीब, सुविधाओं और शिक्षकों की कमी से प्रभावित थे। सेकेंड पॉइंट है माध्यमिक शिक्षा, अंग्रेजी माध्यम पर जोर, पश्चिमी साहित्य, विज्ञान और गणित को बढ़ावा, भारतीय भाषा और परंपरागत विषयों को अनदेखा करना।
थर्ड पॉइंट है उच्च शिक्षा। कॉलेज और विश्वविद्यालयों की स्थापना सन 1857 में कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। उच्च शिक्षा का उद्देश्य प्रशासकीय सेवाओं के लिए योग्य व्यक्ति तैयार करना था। थर्ड पॉइंट पाठ्यचर्या। ब्रिटिश शासन के दौरान पाठ्यक्रम को पश्चिमी दृष्टिकोण से तैयार किया गया। इसमें भारतीय विषयों और परंपरागत ज्ञान को शामिल करने की बजाय अंग्रेजी और पश्चिमी ज्ञान पर जोर दिया गया। प्रमुख विशेषताएं। फर्स्ट पॉइंट है अंग्रेजी भाषा का प्रभुत्व। अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का एक मुख्य माध्यम बनाया गया। भारतीय भाषाओं को माध्यमिक और उच्च शिक्षा में हाशिए पर रखा गया। फिर सेकंड पॉइंट है पाश्चात्य साहित्य और विज्ञान का प्रचार। शेक्सपियर, मिल्टन जैसे लेखकों के साहित्य को बढ़ावा दिया गया। पश्चिमी विज्ञान और तकनीकी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया। थर्ड पॉइंट है धर्म निरपेक्ष शिक्षा। शिक्षा को धार्मिक प्रभाव से अलग रखने की कोशिश। हालांकि मिशनरी स्कूलों में ईसाई धर्म का प्रचार किया गया। फोर्थ पॉइंट है भारतीय ज्ञान और परंपराओं की उपेक्षा। वेद, उपनिषद, आयुर्वेद और भारतीय दर्शन को अनदेखा किया गया। भारतीय इतिहास को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया। गाइज, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे और भी आपको ऐसी वीडियोस देखने को मिले। फिर फिफ्थ पॉइंट है पेशेवर और तकनीकी शिक्षा की कमी। कृषि, उद्योग और तकनीकी कौशल पर कम ध्यान। केवल क्लर्क और अधीनस्थ कर्मचारी तैयार करने पर जोर। फोर्थ पॉइंट है महत्वपूर्ण शिक्षा आयोग। औपनिवेशिक काल में शिक्षा से जुड़े कई आयोग बने, जैसे फर्स्ट एबूट का डिस्पेच 1854। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा की संरचना की स्थापना की गई। शिक्षकों के प्रशिक्षण और महिला शिक्षा पर जोर। सेकेंड है हंटर आयोग 1882। प्राथमिक शिक्षा के प्रसार पर ध्यान केंद्रित। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के विकास की सिफारिश। थर्ड है सैडलर आयोग 1917 से 1919 तक। विश्वविद्यालयों की शिक्षा में सुधार के लिए सुझाव। माध्यमिक और उच्च शिक्षा के बीच संतुलन पर जोर। फिफ्थ पॉइंट है औपनिवेशिक शिक्षा के प्रभाव। फर्स्ट है सकारात्मक प्रभाव। और गाइज, मेरे साथ साथ आप भी नोट्स ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि अगर आप नोट्स बनाओगे तो आपको आंसर इजीली समझ में आ जाएगा और लर्न भी हो जाएगा। आधुनिक विज्ञान, तकनीकी शिक्षा और विचारों का प्रसार। भारतीय समाज में सुधार आंदोलनों को प्रेरणा। महिलाओं की शिक्षा में कुछ प्रगति। पत्रकारिता और सामाजिक जागरूकता में वृद्धि। सेकेंड है नकारात्मक प्रभाव। भारतीय परंपरा और संस्कृति की अनदेखी। शिक्षा प्रणाली में वर्गीय और जातीय असमानता। तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा की कमी। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की अनदेखी। निष्कर्ष। औपनिवेशिक भारत में शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य ब्रिटिश शासन को सशक्त बनाना और भारतीयों को गुलाम मानसिकता में रखना था। हालांकि इस शिक्षा प्रणाली ने आधुनिक विचार और विज्ञान को बढ़ावा दिया, लेकिन इसका दायरा सीमित था और यह भारतीय समाज के व्यापक विकास में बाधा उत्पन्न करता था। आज़ादी के बाद भारतीय शिक्षा प्रणाली में इन्हीं खामियों को दूर करने के प्रयास किए गए। सो गाइज, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आप अगला आंसर देखना चाहते हो और नोट्स बनाना चाहते हो तो हमारा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।